नमस्कार दोस्तों, मैं अमर प्रजापति आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ एक और नई स्टोरी। और इस स्टोरी में आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगने वाला है, क्योंकि स्टोरी बहुत ही अच्छी है, श्री कृष्ण की है। और ये कृष्ण की सीरीज चल रही है स्टोरी की। और एक नई नई स्टोरी मैं रोज लेकर आता हूँ। और आप लोग एक ही स्टोरी को 2 से 3 बार यदि आप देख लेते हैं तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ आप लोगों को स्टोरी याद होगी, प्लस नए नए वर्ड्स के मीनिंग्स याद हो जाएंगे, आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग हो जाएगी और वह बुक रीडिंग करना सीख जाएंगे। बुक रीडिंग करने के लिए बहुत ही अच्छा तरीका है कि कहानी के माध्यम से बुक को रीडिंग किया जाए। और कहानी के माध्यम से बुक रीड करते हैं तो आप लोगों को बुक रीडिंग करना बहुत ही जल्दी आ जाएगा। तो शुरू करते हैं कहानी को। कहानी स्टार्ट करते हैं, इससे पहले आप लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो शुरू करते हैं कहानी को। लिखा है कृष्णा एंड मुचकुंद। कृष्ण और मुचकुंद की कहानी है दोस्तों। मुचकुंद was a powerful descendant of इक्ष्वाकु डायनेस्टी। देखते हैं। मुचकुंदा वाज था अ पावरफुल, एक शक्तिशाली, डिसेंडेंट वंशज, एक शक्तिशाली वंशज ऑफ इक्ष्वाकु डायनेस्टी। इक्ष्वाकु वंश या साम्राज्य इसको बोलते हैं, डायनेस्टी को वंश या साम्राज्य। इक्ष्वाकु साम्राज्य के वंशज थे, एक शक्तिशाली वंशज थे। डिसेंडेंट का मतलब होता है वंशज। आगे सो इस प्रकार से ऑल सभी द गॉड्स आस्क्ड हिम फॉर हेल्प इन द बैटल अगेंस्ट डीमंस। गॉड्स देवी देवताओं ने आस्क्ड मांगना, हिम उनसे मांगी, फॉर हेल्प सहायता, इन द बैटल युद्ध में, अगेंस्ट डीमंस राक्षसों के खिलाफ युद्ध में उनसे सहायता मांगी। मुचकुंद हेल्प्ड का मतलब सहायता किया, हेल्प की सेकेंड फॉर्म हेल्प्ड, सहायता किया, देम उनकी, विन द बैटल युद्ध जीतने में। विन मतलब जीतना होता है, बैटल युद्ध। प्लीज्ड लिखा हुआ, प्लीज्ड विथ हिम, प्लीज्ड प्रसन्नतापूर्वक विथ हिम उनके साथ, उनसे प्रसन्न हो करके। द गॉड्स देवताओं ने अलाउड अनुमति दिया, हिम मतलब उन्हें, टू आस्क फॉर अ बोन का मतलब वरदान, एक वरदान के लिए आस्क मांगना, एक वरदान मांगने के लिए उनको अनुमति दिया। किसको? मुचकुंदा को, क्योंकि वो जो है देवताओं को मदद किया। मुचकुंदा हैड नॉट स्लेप्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म, फॉर सेवरल एज ड्यू टू द बैटल। मुचकुंदा हैड लिखा हुआ और यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है, पास्ट परफेक्ट टेंस का निगेटिव वाक्य है। मुचकुंदा नहीं सो पाया था, फार के लिए, सेवरल एज कई, एज मतलब कई अपनी उम्र, एज का मतलब होता उम्र, अपनी कई युगों उम्र से, ड्यू टू द बैटल युद्ध के कारण, युद्ध के कारण जो है वह कई एज तक वह सो नहीं पाया था। सो इस प्रकार से ही आस्क्ड उन्होंने मांग लिया, फॉर अ पीसफुल स्लीप। क्या मांगा? पीसफुल मतलब शांति पूर्वक, स्लीप का मतलब नींद, शांति पूर्वक नींद मांग लिया। हिज विश वॉज ग्रांटेड, ग्रांटेड का मतलब होता मंजूर होना, मंजूर हो गया था।
हिज विश, उनकी इच्छा ग्रांटेड, मंजूर हो गई थी। एंड, और ही स्लेप्ट, वह सो गया। दीप की सेकेंड फॉर्म स्लेप्ट, वह सो गया। फॉर मेनी युग्स, कई वर्षों तक के लिए। कई वर्षों, युग का मतलब होता है युग, कई युगों तक के लिए वह सो गया। वन डे, एक दिन, डीमंस कलवना अटैक्ड कृष्णा। एक दिन राक्षस कलवना अटैक्ड, आक्रमण कर दिया कृष्णा पर आक्रमण कर दिया। टू गेट राइड ऑफ द डीमन, टू गेट का मतलब होगा पाना, टू गेट पाने के लिए, राइड का मतलब होता है छुटकारा, छुटकारा पाने के लिए, ऑफ द डीमन, राक्षस से छुटकारा पाने के लिए। कृष्णा रन टू मुचकुंदास कैब, कृष्ण ने रन दौड़ गए या भाग गए। मुचकुंदा के एस लगा हुआ है, कैब मिस गुफा, वो मुचकुंदा के गुफा की ओर भाग गए। द डीमंस वा आल्सो फॉलोड, और राक्षस क्या हुए, उनका पीछा किया, और उनके पीछे पीछे फॉलो किया, पीछे पीछे चले गए। हाउ ईयर, हालांकि, हाउ ईयर का मतलब होता है हालांकि। कृष्णा हाइड, कृष्ण क्या हुआ, हालांकि कृष्ण छुप गए। आफ्टर क्विकली, शांति, आफ्टर के बाद या के पश्चात, छुपे थे, किसके पश्चात छुपे, आगे देखिए। क्विकली, शांति पूर्वक, कवरिंग, ढका हुआ, द बॉडी ऑफ द मुचकुंदा विद द सिल्कन रोब दैट ही वाज वियरिंग, वह जो है छिप गए, किसके बाद छुपे, शांति पूर्वक, कवर मतलब ढक दिया, बॉडी शरीर को, ऑफ द मुचकुंदा के शरीर को ढक दिया शांति पूर्वक, विद द सिल्कन रोब मतलब रेशमी कपड़ों से ढक दिया, दैट ही वाज वियरिंग, जो वह पहने हुए थे, यानी कृष्ण जो पहने हुए थे, वो अपने कपड़ों को, रेशमी कपड़ों को उतारकर मुचकुंदा के शरीर को ढक दिया। When, जब, द डीमन राक्षस, इंटर प्रवेश किया, इंटर मतलब प्रवेश करना, ईडी लगा हुआ, प्रवेश किया। ही मिस्टूक, उन्होंने गलती की, मिस्टेक का मतलब गलती करना, मिस्टूक सेकंड फॉर्म, मिस्टूक गलती किया। द स्लीपिंग, सोने, स्लीपिंग मुचकुंदा के सोने होने की, सोते रहने की। फॉर द कृष्णा, उन्होंने क्या किया, कृष्ण समझ लिया मुचकुंदा सो रहा है, कृष्ण के कपड़े कृष्ण ने उनको ढक दिया, तो राक्षसों ने गलती किया तो उन्होंने कृष्ण समझ लिया। एंड टच्ड, खींच लिया, टग का मतलब खींचना, टग्ड खींच लिया। एट द रोप, वस्त्रों को खींच लिया। मुचकुंदा जाग उठा, वेक का मतलब जागना, वाकअप सेकेंड फॉर्म, अप उठना, तो वह जाग उठा। लुकिंग, देखने लगा, अराउंड चारों तरफ, ही सा, उसने देखा। द फायर्स, कल्यामना को, भयंकर कल्यामना को देखा, फायर्स मतलब भयंकर। स्टैंडिंग, खड़ा रहा, बिफोर हिम, उनके सामने, या उनसे पहले होता बिफोर या उनके सामने खड़ा रहा, देख लिया। ही कास्ट सच अ फेरी गेज, कास्ट का मतलब होता है डालना या ढालना होता है। उन्होंने डाला, सच ऐसी, फेरी ग्रेज, फेरी का मतलब भयंकर, ग्रेज दृष्टि, उन्होंने ऐसी भयंकर दृष्टि डाली, दैट की, द डीमंस राक्षस वाज बर्न मतलब जलना, उसकी थर्ड फॉर्म है बर्स्ट, मतलब जल गया था, टू ऐसे राख बन गया, कि वैसी दृष्टि डाली कि राक्षस क्या हुआ, जलकर राख हो गया था। देन तब, सीइंग ये देख करके, द होल कैब, संपूर्ण गुफा में, होल का मतलब संपूर्ण, कैब गुफा, संपूर्ण गुफा, एल्यूमिनेटेड प्रकाशित था,
सेकंड पॉइंट ईडी लगा हुआ, यानी संपूर्ण गुफा प्रकाशित हो गया था ये देख करके। ही स्टार्टेड शुरू कर दिया सर्चिंग ढूंढना फॉर द सोर्स, स्रोत, सोर्स का मतलब होता है स्रोत, ऑफ द लाइट, प्रकाश के आने का स्रोत को ढूंढना चालू कर दिया मुचकुंदा ने। एंड डिस्कवर्ड कृष्णा स्टैंडिंग एट द डिस्टेंस, डिस्कवर्ड का मतलब खोलना, कृष्ण ने अपने आप को खोल दिया। स्टैंडिंग खड़े रहे, एट द डिस्टेंस कुछ दूरी पर खड़े हुए रहे और मुचकुंदा ने देख लिया। मुचकुंदा ने शोड दिखाया, हिज डिवोशन अपनी भक्ति को दिखाया। एंड आस्क्ड और मांगा कृष्णा टू ब्लेस आशीर्वाद, हिम उनसे आशीर्वाद मांगा। सो दैट इस प्रकार से ही माइट ऑलवेज बी एबल टू लिव इन द सर्विस ऑफ गॉड, इसलिए इस प्रकार से ही माइट, वह सदैव तक के लिए, माइट मतलब होता सकना होता है, तक के लिए, ही माइट वह हो सकता, सदैव हो, बी मतलब होना, एबल सक्षम, टू लिव रहना, इन द सर्विस ऑफ गॉड प्रभु भगवान की सेवा में सदैव वह सक्षम रह सके, ऐसा उसने वरदान मांग लिया। तो दोस्तों देखिए ये कहानी आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगी होगी दोस्तों, और इस कहानी में आप लोगों को नए नए वर्ड्स की मीनिंग भी पता चली होगी। तो दोस्तों ये कहानी को 2 से 3 बार जरूर देखिएगा और ये कहानी याद होगी, नए नए वर्ड्स भी याद हो जाएंगे। इस प्रकार से आप लोगों को बुक रीडिंग करना भी आ जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ ही हम आप लोगों से टाटा बाय बाय कह सकते हैं और नेक्स्ट इस स्टोरी में आप लोगों से फिर मिलते हैं। और इसके साथ ही आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद, टाटा बाय बाय।